हो जिससे आप उसे आगे बढ़ सको। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो मैं बस एक ही सिद्धांत को फॉलो करती हूँ। भाई एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो होते हैं जो सोते वक्त नहीं, बल्कि जो सोने नहीं देते उसे सपने कहते हैं। और इसी के साथ मैं स्पीच देना चाहूँगी। हेलो 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 हेलो। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर एक ठुकराए हुए को सड़स्थली बन जाती हूँ, बुलाती हूँ। यही प्रेम की पूजभूमि भारतवर्ष कहलाती है, भारतवर्ष कहलाती है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण व मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की रोड में 57 नहीं चल चुकी थी जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे भारत देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के साक्ष्यों से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोले के एक आवाज पे टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। यह उस समय की देशभक्ति होती थी। उसके बाद 62, 75 और 71 के युद्धों में अपनी सुहाग गवा देने वाली औरत की प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। अपने पुत्र को खत लिखकर यह भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार उनकी देशभक्ति को साबित कर रहा होता है। उसके बाद तब देश लड़ जाने को कहता था, मर जाने को, फांसी चढ़ने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार से यदि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को ईमानदारी लगन से करे ना तो वही सच्ची देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेने से देशभक्ति है तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा जो ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा था तो देश की